इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भागलपुर जिले को लगातार सौगात दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर की विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 1116.72 करोड़ रुपए मूल्य की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से किया। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु रोड स्थित महिला ITI में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की उपस्थिति में विक्रमशिला पुल के समानांतर नदी पर 4.36 किलोमीटर लंबे पुल का शिलान्यास किया गया। भागलपुर में शिलान्यास स्थल पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और MLC सम्राट चौधरी ने नारियल फोड़कर कार्यक्रम का शिलान्यास किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, भागलपुर से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अरजीत शाश्वत चौबे, जिलाधिकारी प्रणब कुमार, सीनियर SP आशीष भारती सहित कई अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार की कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी बाधा बड़ी नदियों के चलते रही है। यही कारण है कि जब PM पैकेज की घोषणा हो रही थी तो पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया था। PM पैकेज के तहत गंगा जी के ऊपर कुल 17 पुल बनाए जा रहे हैं और अभी सुशील जी ने बड़े विस्तार से उसका बड़ा खाका आपके सामने रखा और जिसमें से अधिकतर पूरे हो चुके हैं। इसी तरह गंडक और कोशिक नदियों पर भी पुलों के निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 4 लेन के 3 नए पुलों का शिलान्यास हुआ है। इसमें से 2 पुल गंगा जी पर और 1 पुल कोसी नदी पर बनने वाला है। इनके बनने पर गंगा जी और कोसी नदी पर 4 लेन के पुलों की क्षमता और बढ़ जाएगी। साथियों, बिहार की लाइफलाइन के रूप में हम सब जानते हैं मशहूर महात्मा गांधी सेतु, उसके हाल भी हमने देखे हैं, दुर्दशा भी देखी है, मुसीबत भी देखी है। आज नए रंग रूप में वो सेवाएं दे रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अब महात्मा गांधी सेतु के समांतर 4 लेन का नया पुल बनाया जा रहा है। नए पुल के साथ 8 लेन का पहुंच पथ भी होगा। इसी तरह गंगा नदी पर ही विक्रमशिला सेतु के समांतर बनने वाले नए पुल और कोसी नदी पर बनने वाले पुल से बिहार की कनेक्टिविटी और सुधरेगी। साथियों, कनेक्टिविटी एक ऐसा विषय है जिसे टुकड़ों में सोचने के बजाय संपूर्णता में सोचना होता है। एक पुल यहां बन गया, एक सड़क वहां बन गई, एक रेल रूट उधर बना दिया, एक रेलवे। आज बहुत बड़ी उपलब्धि है भागलपुर के लिए। गंगा जी पर समांतर पुल और बिहपुर से बीरपुर NH 106 पर जो UPA गवर्नमेंट में मिसिंग लिंक हो गया था, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ। काफ़ी संघर्ष के बाद अब सीधे भागलपुर नेपाल बॉर्डर से जुड़ेगा और NH का भी हो गया टेंडर, भागलपुर हसदिया का भी हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार ने जितना काम भागलपुर के लिए किया है उसका कर्ज हम लोग उतार नहीं सकते हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट शाहनवाज जी ने आपको बताया। अब भागलपुर के चारों तरफ पुल ही पुल है। अब जो है भागलपुर के चारों तरफ आपको ब्रिज ही दिखाई देंगे। सुल्तानगंज में अगवानी घाट ब्रिज बन रहे हैं जो हमारा लगभग पूरा होने वाला है, और भागलपुर में 4 लेन के साथ साथ जो पहले से हमारा 2 लेन है 6 लेन हो जाए, और मनियारी और साहिबगंज के बीच में पुल बन रहे हैं। तो तमाम चारों तरफ जो पुल की कमी थी, इस पूरे भागलपुर को जाम बार बार हो रहा था,
उससे पूरी तरह भागलपुर जाम मुक्त होगा। ये आगे के लिए रास्ते खुल रहे हैं। अपार खुशी है हम लोगों का, पूरे जनमानस का, केवल भागलपुर ही नहीं संपूर्ण बिहार के जनमानस का ये मांग था कि गंगा के ऊपर पैरेलल जो है समानांतर सेतु का निर्माण हो, और उसका आज शिलान्यास भूमि पूजन हुआ। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने किया, यहाँ पर भी हम लोग सब लोग सम्मिलित हुए थे। और जिस प्रकार से विक्रमशिला में सेतु में आपने जाम देखा है, हम सब लोग उस त्रासदी को झेला है। आज समानांतर 4 लेन पुल और 8 लेन उसका जो है 6 लेन जो है उसका अप्रोच बनेगा। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है भागलपुर के लिए। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के कदवा ओपी क्षेत्र के बाबा बिसु राव सेतु संपर्क पथ पर मिलन चौक के पास हुए भीषण सड़क हादसे में गोड्डा जिला के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कुल 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का प्राथमिक चिकित्सा नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया, जहां से सबों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार गोड्डा से सभी मजदूर पंजाब जाने के लिए 4 चक्का वाहन सुमो से निकले थे। सभी पहले मधेपुरा जाते, फिर वहां से बस से पंजाब के लिए रवाना होते। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतना जबरदस्त था कि सुमो के परखच्चे उड़ गए और उस पर बैठे सभी लोग वाहन में ही फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला। कदवा थाने में कार्यरत एएसआई संजय यादव ने कहा कि मृतक और घायलों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। सूचना मिलते ही वे लोग गोड्डा से नौगछिया के लिए रवाना हो गए थे। मामले की प्राथमिकी कदवा थाने में दर्ज कर ली गई है। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में बीएड के एग्जाम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। एडीएम राजेश झा राजा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी स्कूलों के प्राचार्य और केंद्र अधीक्षक मौजूद थे। इस दौरान अपर समाहर्ता ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन को मानते हुए परीक्षा के आयोजन की बात कही।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में समारोह का आयोजन कर जिला कृषि विभाग के पदाधिकारियों और आत्मा के कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। जिलाधिकारी प्रणब कुमार के द्वारा भागलपुर जिला को राज्य स्तर पर कृषि विभाग के द्वारा भागलपुर आत्मा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिए जाने को लेकर आयोजित समारोह में जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा, आत्मा के डायरेक्टर सहित पूरी टीम को सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में पूरी टीम की सकारात्मक सहयोग के कारण भागलपुर आत्मा को पूरे बिहार में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। साथ ही डीएम ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों से किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती कराए जाने को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। जिला को राज्य स्तर पर कृषि विभाग ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहित किया है और उसे प्रोत्साहन पत्र देते हुए हम लोगों को पूरे राज्य में सफलता माना गया है आत्मा के क्षेत्र में। और कोई भी सफलता सिर्फ एक आदमी के नतीजे से नहीं होती है, परंतु पूरी टीम का उसमें सहयोग होता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने अपनी टीम के सभी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के अब्जूगंज पंचायत के वार्ड संख्या 12 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 174 पर सेविका चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाकर स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर घंटों हंगामा किया। लोगों का आक्रोश और हंगामा को देखते हुए पर्यवेक्षिका रेणु भारती और वार्ड सदस्य गीता देवी ने चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस केंद्र पर ईबीसी कोटे की सीट है, बिचौलियों के द्वारा पैसे लेकर एससी वर्ग के किसी अन्य जगह के अभ्यर्थियों को चयन किया जा रहा है। सुनीता देवी, बेबी देवी, सुषमा देवी, रजनी देवी, कोकिला देवी ने बताया कि सेविका सहायिका के द्वारा ना तो केंद्र पर ना तो सूचना चिपकाया गया और ना ही किसी ग्रामीणों को चयन प्रक्रिया के बारे में सूचना दी गई। जो भी विभाग के द्वारा प्रक्रिया है वो ऑफिस के बंद कमरे में चुपचाप तरीके से कर लिया। वहीं इस मामले में विभाग से आया पर्यवेक्षिका और कर्मियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। ग्रामीण वासी को जो है ना जो पोषक क्षेत्र का बहाली नहीं किया जा रहा है, दूसरे क्षेत्र का नगर परिषद अब जंगीरा पंचायत से बहाल किया जा रहा है, जो कि एससी एसटी को भी एक बहाल किया जा रहा है, जिसका पोषक क्षेत्र पैसा ईबीसी सीट है यहाँ पर, जो कि एससी का बहाल किया जा रहा है। कहाँ से मांगे आप लोगों का? हम लोग का ईबीसी का सीट यहाँ बहाल किया जाएगा। क्षेत्र में नहीं जाना है, ना सूचना दिया गया था, हम लोग कैसे जाने, कैसे भरेंगे? हम लोग को सूचना मिलता तभी ना हम लोग भरते। क्या हम लोग का अधिकार ना है भरने का? यहाँ नहीं जाना, सारा जितना है सब बाहरी है, एक भी मेरा अधिकार नहीं है। क्या चीज में बाहरी लिया जा रहा है? सेविका पद के लिए। सेविका पद के लिए क्या हम लोग पढ़े ना है? हम लोग मूर्ख है, हमें समाज में गांव के लोगों को ही लेना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी से ही मैपिंग पंजीकरण के अनुसार ही आंगनबाड़ी का टीचर बनना चाहिए। हम इस अगर बहाली हो गया है तो हम इसको रद्द करना चाहते हैं। हम लोग इसको क्यों रद्द करना चाहते हैं? क्योंकि बाहरी है, इसीलिए बाहरी लोगों को लिया गया, बाहरी क्षेत्र से लिया गया। हम लोग के क्षेत्र में कि 12 नंबर वार्ड में ऐसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है जो बाहर से लिया गया है। नाथनगर प्रखंड स्थित आरटीपीएस काउंटर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड बनाने को लेकर सोमवार को लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के नूरपुर व भूपालपुर पंचायत के वैसे लाभुक जो राशन कार्ड से वंचित रह गए हैं, उनका नया राशन कार्ड बनाने को लेकर आवेदन पत्र जमा लिया जा रहा था। आवेदन पत्र जमा करने को लेकर आरटीपीएस कार्यालय पर सुबह से शाम तक लंबी कतार लगी रही। इस दौरान कई लाभुकों ने हल्ला हंगामा भी किया। वहीं राशन कार्ड के लिए आवेदन जमा करने आए भूपालपुर गाँव के पप्पू मंडल ने जमा काउंटर के
बगल वाली खिड़की से पैसा लेकर आवेदन जमा करने का आरोप आरटीपीएस कर्मी पर लगाया है। वहीं पैसे लेकर आवेदन पत्र स्वीकार करने को लेकर जब प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवशंकर राय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम छुट्टी पर है, हमें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में अवस्थित मनरेगा कार्यालय की पड़ताल करने के बाद आम आदमी को भी समझ में आ सकता है कि देश को रोजगार देने के उद्देश्य से बनाई गई सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के कार्यक्रम को यहां ऑफिस में बैठे पदाधिकारी एवं कर्मचारी किस कदर चूना लगा रहे हैं। कार्यालय बंद रहने से कार्यालय में काम कराने आए किसान मजदूर को काफी अधिक परेशानी होती है। कार्यालय तभी खुलता है जब बात करके लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बैठे कर्मचारियों को संतुष्ट करते हैं। लोगों की शिकायत पर डे न्यूज संवाददाता जब न्यूज कवरेज मनरेगा ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस बंद मिला। वहां पर मौजूद किसान ने कहा कि जब यहां आते हैं तब कार्यालय बंद ही मिलता है। कार्यालय बंदी के संदर्भ में जब प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव कुमार सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जगदीशपुर के साथ गोराडी का अतिरिक्त प्रभार में हूं और जगदीशपुर मनरेगा कार्यालय खोलने की जिम्मेदारी अकाउंटेंट रुपेश कुमार झा की है, जो अभी कार्यालय में मौजूद है। दूरभाष पर उन्होंने यह सूचना दे दी, लेकिन जब उन्हें कार्यालय का वीडियो फुटेज भेजा तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई, आगे से मेरा कार्यालय खुला हुआ मिलेगा, अभी मैं शिविर में हूं। उन्होंने किस शिविर में है यह बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी खाना खाने गए होंगे, इस तरह की बयानबाजी करते हुए अपने आप को बचाते रहें। वहीं मनरेगा के कार्य से प्रखंड कार्यालय आए ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा कर्मियों की मनमानी से खुलती और बंद होती है। यहाँ के अधिकारी अपनी मर्जी से आते हैं और चले जाते हैं। उपस्थित मनरेगा मजदूरों ने आरोप लगाया कि मनरेगा मजदूरों को काम न देकर मुखिया एवं पीआरएसएस के माध्यम से मनमानी की जाती है। आपको बताते चले कि मनरेगा केंद्र सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। विशेषकर प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने के बाद मनरेगा की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। सरकार ने इसके माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही। यहाँ पर मनरेगा कर्मचारियों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है, लेकिन इन सब के विपरीत जगदीशपुर मनरेगा कार्यालय की स्थिति निराश करने वाली है। प्रखंड के वरीय अधिकारी की नजर इस कार्यालय पर क्यों नहीं जाती, यह तो जिले के वरीय अधिकारी बता सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिमंडल। हरिमंडल, कहाँ आए थे? क्या परेशानी है आपको? मनरेगा ऑफिस से कुछ काम था, आए थे सुबह ही 3-4 बार लौट गए वापस, लेकिन ताला मारा हुआ। अच्छा, कोई नहीं मिला यहाँ? सुबह से ही आ रहे हैं? कितने बार आए सुबह से? 3-4 बार आ चुके हैं। 3-4 बार आ गए। क्या काम है आपको? मनरेगा में थोड़ा सा मेरा वर्क का काम था जी। सुबह से कितने बार लौटे यहाँ से? 3 बार लौटे हैं। अभी समय कितना हो रहा है? अभी समय तो 2 बज रहे हैं सर। बंद है अभी तक बंद है। जगदीशपुर प्रखंड में बालू माफियाओं का चोरी छिपे बालू बेचना जारी है। इसी क्रम में जगदीशपुर पुलिस ने आज बलुआचक मखना के पास अवैध बालू लोड 8 ट्रैक्टर पकड़े। थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार के मुताबिक पुलिस को देख सभी ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए, जिसे दूसरे ड्राइवर के द्वारा स्थानीय मुखिया मुकेश मंडल के गोदाम परिसर में रखा गया है और बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा है। सभी ट्रैक्टर सेदपुर गांव के हैं और सेदपुर से अवैध बालू लेकर आ रहे थे। आपको बताते चले जगदीशपुर भारत के भूगोल में पहले कतरनी चावल के नाम से प्रसिद्ध रहा है। वह जगदीशपुर आज अवैध बालू ढुलाई के लिए देश भर में प्रसिद्ध हो रहा है। आए दिन बालू मामले को लेकर ट्रैक्टर मालिक और माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है, फिर भी अवैध बालू का कारोबार इस इलाके में चरम पर है। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन देने वालों का वर्षा होते रहने के बावजूद दिन भर तांता लगा रहा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रखंड कार्यालय में जमकर धज्जियां उड़ रही थी। आवेदन प्राप्त करने के लिए मात्र एक काउंटर खोले गए थे। काउंटर पर दिन भर न केवल भीड़ लगी रही बल्कि धक्का मुक्की जैसी स्थिति होती रही। लोग बरसात में भीग कर भी आवेदन देने के लिए भीड़ के रूप में जमा थे। आवेदन जमा करने वालों में दूर दराज क्षेत्र से आने वाले महिलाओं की काफी संख्या रही। जैसे तैसे राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग भीड़ में जमा हो रहे हैं। इस पर प्रखंड के अधिकारियों द्वारा कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा रहा है, न ही काउंटर की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। स्थिति तो इतनी बदतर है कि प्रखंड कार्यालय में न तो प्रखंड विकास पदाधिकारी नजर आए और न ही अंचलाधिकारी। वहीं सुरक्षा के लिए उपस्थित एकमात्र होमगार्ड के जवान भी स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। जिस सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी है, उन्हीं के कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन होना बताता है कि कोरोना काल में सरकारी मशीनरी कितनी लाचार है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा आरपीएफ के स्थापना दिवस के मौके पर यात्रियों के बीच वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा
ट्रेन की जनरल क्लास और स्लीपर के लोगों के बीच कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया और संक्रमण की रोकथाम को लेकर पंपलेट का भी वितरण किया गया। साथ ही आरपीएफ के जवानों के बीच संक्रमण के बचाव को लेकर सामग्री का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आरपीएफ जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान 15 वर्षों से चला रही है। इस आयोजन में आरपीएफ प्रभारी अनिल कुमार, जीआरपी के थाना अध्यक्ष स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह, आरएन पासवान, संस्था के मनोज बुधिया, प्रकाश गोयनका, राजेश टंडन, रवि चिरानिया, डॉक्टर सीताराम शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज आरपीएफ का स्थापना दिवस को लेकर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ भागलपुर रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान के साथ साथ कोविड-19 को लेकर लोगों के बीच, यात्रियों के बीच में मास्क का वितरण किया गया। इसमें आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज भागलपुर रेलवे स्टेशन पर संस्था के द्वारा लोगों के बीच जाकर उनको कोविड-19 के बारे में मास्क पहन के यात्रा करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साफ सफाई रखें, इसके लिए पूरी तरह से लोगों को जागरूक किया।